मोना। अच्छा ये बताइए, आप रोटी स्टैंड करके देने आए हैं तो अपने बारे में कुछ स्पेशल बताइए। मैंने ना एक पार्टी में एक लड़की क्या बताइए, क्या मुझे सबके सामने सरेआम टीवी पर गाली दे सकती हैं? ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं रोटी चलते हैं लीड इंडिया कैंपेन के टास्क की तरफ। और यहाँ लीड इंडिया कैंपेन में सारे टास्क शुरू हो चुके हैं। आइए हम पूछते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ तो रमेश आप क्या कर रहे हैं? मैं यार बच्चों को स्कूल मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट चला रहा हूँ। और बताइए आप? मैं यहाँ आंगनबाड़ी संस्था चला रही हूँ। और काका आप? मैं कोरोना टाइम भी खुद को चला रहा हूँ। अब अपने चलते हैं रोडी 5.0 के टास्क की तरफ। अब हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे कठिन टास्क, लीड नागिन 5। क्या आप भर गए हैं? हमारे रोडी 5.0 के बिना समाप्त होता है। तो देखा आपने, हमारा यूथ स्ट्रेंथ पाने के लिए, ग्लैमर पाने के लिए रोडी दादागिरी जैसे रियलिटी शोज में जाकर बेवकूफी से बेवकूफी बड़ी हरकत करने को भी तैयार हो जाता है। अरे बेवकूफी? इसमें बेवकूफी क्या है? हाँ और क्या, गाली गलौज करना, लड़कियों से बेहुदी करना, कंटाप मारना, स्ट्रिप करना, बॉडी पियर्सिंग और वैक्सिंग करा के सब फिजिकली अब्यूज करना। ये सब कॉलेज में हो तो रैगिंग है, और अगर किसी टीवी शो में हो तो रोडी द स्पिरिट। ये भैया आखिर इसमें बेवकूफी क्या है? अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने स्वाभिमान के साथ खेल करके अपना करियर बनाने के लिए कास्टिंग काउच जैसी चीजों में इंडल्ज होते हैं तो इसमें बेवकूफी क्या है? सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए मलिका शेरावत के बॉयफ्रेंड ने उससे मीडिया के सामने झापड़ खा लिया तो इसमें बेवकूफी क्या है? अगर कोई बाइकर स्टैंड के नाम से फेमस होने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार हो, बेगुनाह लोगों को गोलियां से बूंदे तो भाई इसमें बेवकूफी क्या? आना की हमारे यूथ से कभी-कभी थोड़ी बेवकूफी हो जाती है। खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। शेरू में कर भैया वैभव संदूजा एक लड़के से चैट करती थी, चोरी चोरी छुपके छुपके स्क्रैप बेजती नाम था उसका, लेकिन बीजे लिखा करती थी। अरे रॉक नाइट शुरू हो गई। जब भी मिलती थी मुझसे रॉक नाइट अक्सर ये पूछा करती थी, ए व्हाट्स अप? रॉक नाइट शुरू हो गई। आज मौसम है कितना रंगी। तो तुम भी तो लग रही हो कितनी हंसी। याद है तुम्हें हम यहाँ पहली बार मिले थे? हाँ, यही तो हमारे दिल में प्यार के गुल खिले थे। वैसे क्यों चल सका इतने दिनों तक रिश्ता ही हमारा तुम्हारा? क्योंकि हमने एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों मारा। एक्सक्यूज मी, गलतियों से क्या कहना चाहते हो तुम? अरे जाने तो डाली, मैं तो हो जाती तुम गुस्सू। अरे अब कैसे भी डालो। देखो तुम अपनी बातों का जाल मत बुनो। तुम तो कहती थी कि बालों में लाट को निभान के चूकर देखा तो निकला नवरत्न कहता। तुमने भी तो लिखा था बिल्ड एथलेटिक और जब देखा तो निकले छोटे मोटे और एथलेटिक। तुमने भी तो कहा था लुक सो अट्रैक्टिव एंड रियल, पर देखा तो निकली मिडिल क्लास मटेरियल। तुमने भी तो कहा था टैटू ऑन द बैक, टैटू ऑन द बैक, और जब देखा तो निकला मतलब अगली एंड ब्लैक। तुमने मुझे जाता, अब ब्रेन मशीन पर चढ़ती है तो क्या आता है, क्या धर्म का आता। आते हैं जूडो कराटे और अब बच्चे बच्चे तुम्हें आगे मार जाते हैं। मजा आ गया यार, आज तो अपने दिल याद दिला दिए यार तुमने। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने एक बात पर गौर किया? वो क्या? वो ये कि दोनों ने अपने लिए एक अलग ही सपनों की दुनिया बना रखी थी और इस लाइफ में वो अपने आप को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो आइडली बनना चाहते हैं, यानी कि अपने वानबी वर्ल्ड में। अरे यार मगर अभी इतनी उम्मीद है
भाई साहब, इस उम्र में अकबर ने पूरे भारत फतेह कर लिया था और हमारा आज का यूथ तो अपने सपनों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहता। और जिस दिन वो रियलिटी को फेस करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिचुएशन जिसके सामने आती है, तो वो टूट के बिखर जाता है। यहाँ तक अपनी जिंदगी के साथ खेलकर खुदकुशी जैसे फैसले भी कर लेता है। भटका दर और घर घर सिर्फ मायूसी मिली। मैंने तो सोची थी महफिल, मुझको खामोशी मिली। टूटी जो शब्दों की दुनिया, रास आया ना जहां, छिन गई सारी खुशी, अब पता जाऊं कहां। खत्म कर दे ऐ खुदा तू मेरी अज़ियत को यही, खत्म कर दे ऐ खुदा तू मेरी अज़ियत को यही, क्योंकि जीने की कोई ख्वाहिश तो बाकी। 2 बार जेई का पेपर दिया लेकिन फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। पिछले 1 साल से डिग्री लेकर घूम रहा हूँ मगर आज भी खाली हाथ हूँ। माँ का ऑपरेशन कराना है, भाई की पढ़ाई पूरी करानी है, बहन की शादी भी करानी है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? 4 साल साथ रहने के बाद भी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया और मुझे तो कभी किसी ने पकड़ा ही नहीं। अब मुझे तो किसी ने पकड़ा ही नहीं। पीछे पड़ गए। चलो ठीक है, माना हम हमारी अगले दुनिया में रहते, सिर्फ के पीछे भागते, इसी में आउट लेते हैं, बीपीओ में नौकरी तक करते हैं, करेंगे क्योंकि अपना डिसीजन लेने की फ्रीडम है हमारे पास। फ्रीडम सही कहा आपने। आइए हम देखते हैं कि हमारे आजकल के यूथ की फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है। मजरू, हाँ मजरू, तू दिन क्या देवदास की पारों को छेड़ रहा था? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, दिल की बात बता देंगे। वाह 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 वाह! चट्टो बंडो, उस दिन मोहम्मद के आपके घर में तुम दुखी थे, तुमने तो उसका मकान ही पहुंच गया है। अरे तो हमारे पास भी तो है राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री, तो हम चले गए उसके घर। साला इतने दिनों से रन भी तो नहीं बना रहा था, इसमें होता है उसका घर। लेकिन एक बात है बाबा, मजा बहुत आया। तुम तीनों क्या मैं गुजरों के साथ लाठी लेकर गाँव घूमते रहते हो? अरे हमें भी दिया सरकार ने राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, और हम तो असेंबल पीसफुली ही हुए थे। और भैया रिजर्वेशन नहीं देंगे तो तोड़ फोड़ तो बनती है। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हमारे यूथ ने हमारी फ्रीडम और हमारी फंडामेंटल राइट्स कच्चा उड़ा दिए। हक विरासत में मिले उनका क्यों अपमान है। आज के युवाओं में एक अलग शैतान है। कर जो चाहे तू तो बनने पलट कर देख ले, ये वही मुल्क है जहाँ अधिकार ही अभिमान है।